अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम। तो जैसा आपको मालूम है, हम पढ़ रहे एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स। आज हम इसकी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ABCD। क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बुक पर फिगर पर बना है, लिहाजा इसी तरह से नाम रखने पड़ेंगे। और क्वेश्चन क्या था, साइड AB ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज प्रोड्यूस्ड। इसका साइड AB जो है ये प्रोड्यूस किया गया है टू ए पॉइंट P। देखिए यहां पर एक पॉइंट P है, अप टू दिस पॉइंट P साइड AB प्रोड्यूस किया गया है। ए लाइन थ्रू A एंड पैरेलल टू CP। देखिए भाई ये CP है और एक लाइन है थ्रू ए लाइन through point A which is parallel to this CP meets CB produced at Q। तो यहां से अगर आप CB को प्रोड्यूस करेंगे, ये इसको मीट कर रहा है यहां पर एट पॉइंट Q। एंड इन पैरेललोग्राम PBQR, PBQR एक पैरेललोग्राम है, इट इज कंप्लीट। PBQR is another parallelogram. We have to show that area of ABCD, ये जो पैरेललोग्राम ABCD है इसका एरिया बराबर होगा एरिया PBQR। ठीक है, देखिए हम डायरेक्टली इसकी सॉल्यूशन देंगे, गिवन कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, आपने समझ लिया होगा या आप खुद भी लिख सकते हैं। अलबत्ता हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए बेटा, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, डायगोनल AC ज्वाइन कर देंगे, यहां से डायगोनल P को ज्वाइन कर देंगे। सो वी ज्वाइन AC एंड PQ। इसके बाद प्रूफ देंगे। देखिए आपको मालूम है, जो आपने पहले ही थ्योरम के इस चैप्टर में, that diagonal of a parallelogram divides it into two triangles of equal है। देखिए जब मैंने AC ज्वाइन कर दिया तो ये जो ट्रायंगल ABC है इसका एरिया ट्रायंगल ACD के बराबर होगा। या दूसरे लफ्ज में आप कहेंगे जो ट्रायंगल ABC है इसका एरिया पूरे पैरेललोग्राम का हाफ होगा। ठीक है ना। तो सिंस ABCD is a parallelogram and AC is it is diagonal. AC is it is diagonal. तो लिहाजा क्या होगा, ये जो ट्रायंगल ACB है, therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, तो बेटा इसका एरिया कितना होगा, पूरे पैरेललोग्राम ABCD का हाफ। इट विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABC। यहां मैंने पैरेललोग्राम नहीं लिखा, लेकिन अंडरस्टैंड है कि पैरेललोग्राम। ठीक है। इसी तरह अगर हम देखेंगे PBQR, ये भी पैरेललोग्राम है। ऑल्सो इन पैरेललोग्राम PBQR, अगर आप देखेंगे जो पैरेललोग्राम है PBQR, इसमें PQ डायगोनल है, PQ इज अ डायगोनल। तो लिहाजा ये डायगोनल भी इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। उन ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा, या हम कहेंगे कि जो ट्रायंगल PBQ है इसका एरिया पूरे पैरेललोग्राम का हाफ होगा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया PBQ। देखिए इसका हम नाम रखेंगे इक्वेशन 1 और इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 2। ओके शब। अब बेटा मैं यहां से दो ट्रायंगल्स उठाऊंगा। एक उठाएंगे हम ट्रायंगल ACQ। देखिए ये वाली ट्रायंगल ACQ हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है। और दूसरी मैं ट्रायंगल उठाऊंगा ट्रायंगल APQ, ये वाली ट्रायंगल ACQ एंड APQ। तो इन दो ट्रायंगल्स को आप ऑब्जर्व करें। तो सिंस
ट्रायंगल ACQ, ठीक है ना, एंड ट्रायंगल APQ और ऑन द सेम बेस। देखिए दोनों ट्रायंगल्स में एक ही बेस है। कौन सी बेस है दोनों ट्रायंगल्स की? आप ऑब्जर्व करिए, AQ दोनों में है, AQ, तो AQ यहां भी है, AQ यहां भी है। सो बोथ द ट्रायंगल्स हैव बेस AQ और ऑन द सेम बेस AQ एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस। और ये दो ट्रायंगल्स लाई कर रहे हैं बिटवीन पैरेलल लाइंस। कौन कौन सी पैरेलल लाइंस है? यहां पर पैरेलल लाइंस है AQ एंड, शाबाश, AQ एंड CP। क्योंकि आपको कंस्ट्रक्शन में आपने देखा अ लाइन थ्रू C, बल्कि सॉरी, अ लाइन थ्रू A एंड पैरेलल टू CP। So AQ and CP, they are parallel lines. Now you know that triangles on the same base and between same parallel lines are equal in area. तो लिहाजा क्या होगा? Therefore area of triangle ACQ will be equal to area of triangle APQ. तो बेटा इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा। सबट्रैक्ट एरिया, देखिए जो ये वाला एरिया है, ये जो मैं रब कर रहा हूं, ये ट्रायंगल है, ये ABQ एरिया में सबट्रैक्ट करूंगा बोथ साइड। सबट्रैक्ट एरिया ABQ जो कि ट्रायंगल है फ्रॉम बोथ साइड्स, वी गेट। तो इस ACQ को मैं AB को सबट्रैक्ट करूंगा और जो APQ है इसको भी मैं AB सबट्रैक्ट कर दूंगा। देखिए क्या मिलेगा वहां पर? वी गेट area of triangle ACQ, area of triangle ACQ minus area of triangle ABP। तो ACQ को सबट्रैक्ट किया ABP। इसी तरह यहां से सबट्रैक्ट करेंगे एरिया APQ, यहां पर इक्वल टू है। So we get area ACQ minus area ABP is equal to area APQ minus area ABP। यह आप ऑब्जर्व करेंगे। तो ACQ को मैंने सबट्रैक्ट किया ABP और APQ इसको भी सबट्रैक्ट किया ABP। तो आप देखेंगे क्या मिलेगा वहां। दिस इंप्लाइज ACQ ये एरिया है, इसमें से आप ये सबट्रैक्ट करिए जो मैंने यहां, जो व्हाइट पोर्शन है, तो वहां रहेगा एरिया ACB। दिस इंप्लाइज एरिया, आप ACB लिखिए, ABC लिखिए, जो आपकी मर्जी। चलिए हम ABC लिखेंगे। दिस इंप्लाइज एरिया ABC इज इक्वल टू एरिया। इसी तरह जो APQ है, इसमें ये वाला रीजन जो है ये सबट्रैक्ट करना है, वहां रहेगा PBQ इज इक्वल टू एरिया PBQ। अब बेटा आपने अब जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने नाम रखा था, आपने देखा जो इक्वेशन 1 में जो ABC का एरिया है वो कितना है? शाबाश। इक्वेशन 1 में आपने देखा ABC का एरिया कितना है? इट इज हाफ ऑफ एरिया ABCD। दिस इंप्लाइज एरिया ABC कितना है? 1/2 एरिया ABCD इज इक्वल टू, इसी तरह जो एरिया PBQ का एरिया किसके बराबर है? दैट इज हाफ ऑफ PBQR इज इक्वल टू 1/2 एरिया PBQR। यहां लिखेंगे हम बाय 1 एंड 2 जो आपने ऊपर इक्वेशंस के नाम लिखे। तो आप 1/2 और 1/2 कैंसिल कर दीजिए, वहां क्या रहेगा? वहां रहेगा एरिया ABCD, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to area पैरेललोग्राम PBQR। तो इस तरह जो ABCD पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम PBQR है, इन दो पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल बनेगा। ठीक है, शाबाश। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है, we have given a trapezium ABCD and its diagonals AC and BD intersect each other at point O. देखिए बेटा, एक ट्रेपेजियम हमारे पास, ट्रेपेजियम ABCD, क्वेश्चन नंबर 10, और इस ट्रेपेजियम में गिवन कंडीशन है कि AB और DC ये आपस में पैरेलल है और इसके डायगोनल्स AC and DB they intersect here at point O. So we have given in trapezium ABCD, मैंने ट्रेपेजियम का शॉर्ट फॉर्म लिखा TRAP, आप पूरा लिख सकते हैं. इन ट्रेपेजियम ABCD, AB is parallel to DC, diagonal is AC and BD intersect at O. जो AC और BD है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O, एंड वी हैव टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD, हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल AOD है इसका एरिया इक्वल टू एरिया BOC, ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, AOD यानी ये वाली ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा. प्रूव. देखिए बेटा, यहां पर हम दो ट्रायंगल्स उठाएंगे. ट्रायंगल ABD, कौन सी ट्रायंगल? ABD. सिंस ट्रायंगल ABD, ये वाली ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC, आप ऑब्जर्व करें, इन दोनों ट्रायंगल्स की बेस AB है. AB यहां भी है, AB यहां पर. सो बोथ द ट्रायंगल्स हैव बेस AB और ऑन द सेम बेस. बोथ द ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस, एक ही बेस पर है. किस बेस पर? बेस AB पर. एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और ये लाई कर रहे हैं बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस. ये पैरेलल लाइन की इंडिकेशन है. कौन सी पैरेलल लाइन है? AB इज पैरेलल टू DC, जो हमने यहां पर दिया है. बिटवीन पैरेलल लाइंस AB एंड DC. नाउ वी नो दैट ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया. तो लिहाजा क्या होता है? तो लिहाजा क्या होगा? जो ट्रायंगल ABC, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, area of triangle ABD will be equal to area of triangle ABC. तो बेटा जो ट्रायंगल ABD है ये वाली ट्रायंगल और ABC ये वाली ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा. तो हम ऑब्जर्व करें इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया में AOB कॉमन है. ये AOB हम सबट्रैक्ट करेंगे. सो सबट्रैक्ट एरिया AOB फ्रॉम बोथ साइड्स. सबट्रैक्ट एरिया AOB और एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB फ्रॉम बोथ साइड्स. तो इसको दोनों साइड्स हम सबट्रैक्ट करेंगे AOB. तो देखिए क्या मिलेगा? वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस करेंगे वही एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB. तो देखिए क्या मिलेगा? तो बेटा हमारे पास है ABD ये पूरी ट्रायंगल है, जो शेडेड पोर्शन है इसमें से माइनस करिए AOB, ये वाला हिस्सा काट दीजिए, तो वहां रहेगा AOD. दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इज इक्वल, इसी तरह है ABC, इसमें से ये हिस्सा काट देंगे तो वहां रहेगा BOC. सो इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC. हेंस प्रूव. तो इस तरह एरिया जो ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC, इनका एरिया सेम है. तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 तो यही था, सॉरी अब क्वेश्चन नंबर 11 है. इट वाज क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द फिगर ABCD इज ए पेंटागन.
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक पेंटागन दिया है। पेंटागन आपको मालूम है एक ऐसे क्लोज्ड फिगर को हम बोलते हैं जिसमें 5 साइड्स होते हैं, ठीक है ना। और अगर ये पांचों साइड इक्वल होंगे तब इसको हम बोलते हैं रेगुलर पेंटागन। तो बहरहाल हमारे पास एक पेंटागन है, इसका नाम है ABCD। देखिए बेटे एक पेंटागन है AB पेंटागन ABCD E ABCDE, ये एक पेंटागन, इसके 5 साइड्स। तो क्वेश्चन सेज दैट ABCD इज अ पेंटागन, a line through B parallel to AC। अब बेटा हम पहले A और C को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन है which is drawn through B and is parallel to AC meets DC produced at F। अगर आप यहां से DC को प्रोड्यूस कर देंगे, ये इसको प्रोड्यूस करता है F पर। शो दैट एरिया ACB, हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ACB है, ये वाली ट्रायंगल ACB, इसका एरिया इक्वल होगा ACF। ACF तो हमें AF ज्वाइन करना पड़ेगा। तो बेटा हमें प्रूव करना है कि ACB और ACF इन दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। और साथ ही हमें प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है AEDF क्वाड्रिलेटरल जो है, इसका एरिया बराबर होगा जो पेंटागन है ABCDE। सो वी हैव गिवन ABCDE is a pentagon। और वी हैव टू प्रूव, बाकी चीजें जो इसमें है वो आपको पहले ही मैंने बता दी है कि जो AC इज पैरेलल टू BF, ठीक है। तो पहली चीज जो हमें प्रूव करनी है दैट इज एरिया ACB, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। ये पहला पार्ट हमें प्रूव करना है। फिर दूसरे पार्ट में हमें प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है AEDF एरिया AEDF क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE। ये पेंटागन ABCDE के एरिया के बराबर। तो प्रूफ हम देंगे, बिल्कुल आसान सा है। पहला पार्ट देखिए, सिंस ट्रायंगल ACB ये जो वी शेप ट्रायंगल आप यहां देख रहे हैं ACB एंड ट्रायंगल ACF और ऑन द सेम बेस, दोनों ट्रायंगल्स की बेस एक है। कौन सी बेस है दोनों ट्रायंगल्स की? AC। बोथ द ट्रायंगल्स हैव बेस AC एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस, दोनों ट्रायंगल्स पैरेलल लाइंस AC और BF के दरमियान लाई करती है, क्योंकि एक गिवन कंडीशन में आपको AC इज पैरेलल टू BF, they lie between same parallel lines AC and BF, and we know that triangles on the same base and between same parallel lines are equal in area। तो क्या होगा, लिहाजा जो ट्रायंगल ACB, therefore area of triangle ACB will be equal to area of triangle ACF। तो इसका नाम हम रखेंगे इक्वेशन 1। तो इस तरह से जो हमारा पार्ट 1 है वो प्रूव हो गया। अब बेटा हमें दूसरा पार्ट प्रूव करना है, ये वाला कि जो AEDF है, क्वाड्रिलेटरल AEDF, इसका एरिया पूरे पेंटागन ABCDE के बराबर होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो ACB है, ACB जो ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल, लेट्स ऐड एरिया AEDC to both sides of this equation 1। So we write add area
ACDE, तो both sides of इक्वेशन 1 वी गेट। तो बेटा जो इक्वेशन 1 है ये वाली इक्वेशन, इसके दोनों साइड से हम ऐड करेंगे ACDF। देखिए क्या मिलेगा, हमारे पास ट्रायंगल है ACB, वी गेट एरिया ACB, ठीक है। इसको ऐड करेंगे ACDF प्लस एरिया ACDF। इसी तरह इस साइड में है एरिया ACF, इसको भी ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, यही ACDF प्लस एरिया ACDF। तो देखिए क्या मिलेगा, वी विल गेट पार्ट नंबर 2 वहां से। देखिए भाई, अब आप ACB है, यानी जो वी शेप ट्रायंगल ये जिसको मैंने शेड किया है, इस ACB को आप ऐड करिए ACDF, यानी ये वाला पोर्शन। देखिए क्या बन गया, ये बनेगा ABCDE, यानी ये वाला हिस्सा। सो दिस इंप्लाइज एरिया ABCDE, ठीक है। इसी तरह बेटा हमारे पास है ट्रायंगल ACF, आप इसको आप छोड़ दीजिए। नाउ वी हैव ट्रायंगल ACF, दिस ट्रायंगल, इसको आप ऐड कर दीजिए ACDF हो गया ये वाला साइड, इसको आप ऐड कर दीजिए। अब ये पूरा जो शेडेड पोर्शन है, जरा इसको आप ऐड कर दीजिए। अब देखिए क्या बन गया, ये बन गया एरिया AEDF, इट इज इक्वल टू एरिया AEDF, जो हमें प्रूव करना, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट किया। इंशाल्लाह अगले 2 वीडियोस में हम ये एक्सरसाइज खत्म कर देंगे और उसके बाद आपका एग्जाम होगा। तो आप मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।